Good evening, guys. I'm doing absolutely great and hoping the same for you. So, in this video, I studied 7 to 8 hours, and so don't expect that every day I studied this much. And maybe I know this is not too big thing that you study 7 to 8 hours. Maybe if you study like 10 to 12 hours, that is maybe I think necessary for our examination. And yes, I did some changes in this video. Actually, I switched to English content, not English fully English, because I'm hesitate when I'm speaking English, but I I know how to I know how to speak English, and I know how to convey your thoughts, but I hesitate sometimes. So I want to overcome that fear. And yes, you all are helping me in this journey. So let's start our study vlog. So I first start with Norman Lewis, and I did 1.5 session of this book, and maybe I and after revising I took descriptive book and revise one letter and one essay. लेट्स स्विच टू हिंदी. बीच बीच में मैं इंग्लिश में बोल लूँगी बिकॉज वरना मुझे इतने सारे टेक लेने पड़ेंगे कि ये इंग्लिश का मैं कुछ और ही बना दूँगी. एक्चुअली वी ऑल नो इंग्लिश, बट समटाइम्स क्या होता है कि वो कॉन्फिडेंस बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, और मैं चाहती हूँ, मेरी एक इच्छा है कि मैं अपनी पूरी वीडियो में फ्लुएंटली इंग्लिश को बोलूँ. इंग्लिश वैसे बोलना सही है, बट मुझे या हम में से बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको लगता होगा कि हमें जज किया जाएगा एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी. सो इसीलिए इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा ट्रायल दिया है, एंड आई होप कि आप उस चीज़ को इनकरेज करेंगे एंड मेरी मिस्टेक्स मुझे बताएंगे कि किस सेंटेंस में क्या मिस्टेक हुई, एंड मेरी इस हेजिटेशन को दूर करेंगे, क्योंकि मैंने ये चीज़ फर्स्ट टाइम ट्राई की है. इसका रिस्पॉन्स मैं देखना चाहती हूँ. और एज आई ऑल नो कि इंग्लिश इज़ नेसेसरी, बिकॉज इंटरव्यू में मैंडेटरी नहीं है इंग्लिश, बट हमें आनी चाहिए कि सामने वाला अगर इंग्लिश में क्वेश्चन कर रहा है तो हम इंग्लिश में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकें. सो यस. एंड लास्ट वीडियो पे एक कमेंट था कि या शायद उससे लास्ट वीडियो पे मैं रिप्लाई नहीं दे पाई. हाँ, तो उसमें ये था कि आपका मोटिव क्या है वीडियोस को बनाने का, इंटेंशन क्या है. तो मेरा पर्सनली जो मैं बता रही हूँ, मुझे और नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बनाते हैं स्टडी व्लॉग. मेरा इंटेंशन है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ, क्योंकि जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है मेरे अंदर अकाउंटेबिलिटी आ गई है. और मैं ऐसा नहीं कहती कि सबको अकाउंटेबल होने के लिए एक यूट्यूब चैनल ओपन कर लेना चाहिए. इट्स ओनली अप टू यू कि आपको ओपन करना है या नहीं करना है. और अगर आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया भी है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है. एंड सभी को पता है कि यूट्यूब चैनल, हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो एक पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए तो खोलते ही हैं साथ में. पर मेरा, जब मैंने इस चैनल को खोला था, मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि मुझे अर्निंग के लिए खोलना है. मैंने ये चैनल खोला था कि मैं लर्निंग पर्पस से इसको खोल सकूं, और जो मैं सीख रही हूँ वो सामने वाले पर्सन में भी वो चीज़ सिखा सकूं कि हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है, चाहे वो कितना ही बुरा इंसान हो. तो मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने सोचा था कि 100 वीडियो डालने के बाद मैं सोचूंगी कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे. लेकिन मतलब भगवान जी पे मुझे विश्वास था और मेरे ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई. मैं ये नहीं कहती बहुत बहुत अच्छी हुई, बट अच्छी हुई. मैंने जो सोचा नहीं था वो हुआ. हम इस चीज़ को किसी भी काम में अप्लाई कर सकते हैं कि आप उस काम को करते रहिए, एक्सपेक्ट मत कीजिए. जब आप एक्सपेक्ट करते हो ना तो बहुत दुख होता है कि यार हमने तो ये सोचा था, ये तो हुआ ही नहीं. सो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था. आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि मेरा क्या मोटिव था. एंड अभी मैं कर रही हूँ परफेक्शन की क्लास में से जो मैं नोट्स बनाती हूँ उसको रिवाइज़ कर रही हूँ. और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में से मैं 60 रूल्स आज कर रही हूँ रिवाइज़, क्योंकि 120 मैंने नहीं किया. एंड ये कमेंट भी था कि आप कितने सब्जेक्ट्स होते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम में, उसकी एक वीडियो बना दो. क्या क्या पढ़ना पड़ता है उसकी एक वीडियो बना दो. तो आप मुझे बताओ, क्या मुझे बनानी चाहिए इसकी वीडियो? अगर कमेंट्स आते हैं तो मैं बना दूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ना बनाऊँ, क्योंकि इस पे बहुत बड़े बड़े एजुकेटर्स ने वीडियो बनाई हुई है कि आपके सब्जेक्ट क्या आते हैं क्या नहीं आते. तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा कि आप उनसे वो चीज़ सीख लें. अड्डा के सौरभ सर हैं, उन्होंने बनाई हुई है. आशीष सर हैं, अंकुश सर हैं, निमिषा मैम है, सब ने बनाई हुई है सब्जेक्ट वाइज वीडियो. तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. आपको वो चेक करनी चाहिए. एंड क्योंकि मैंने भी जब अपनी स्टडी स्टार्ट करी थी तो मैंने भी टीचर्स जो स्ट्रैटेजी देते हैं उससे ही किया था. लेकिन आपको जो टीचर पसंद आता है ना, मतलब जिसकी स्ट्रैटेजी आपको समझ में आती है, उससे कीजिए. इससे आपका टाइम भी बचेगा
और मेरा मोटिव भी यही है कि आपका टाइम सेव हो, जितने भी हम लोग हैं हम स्मार्टली अपनी प्रिपरेशन को करें। और आप प्रिपेयर करते हुए जब भी आपके पास थोड़ा बहुत टाइम हो, या फिर आप पढ़ाई से फ्रस्ट्रेट हो गए हो या फ्री हो गए हो या खाना खा रहे हो, उस वक्त आप मेरी वीडियो देख सकते हो। ऐसा कोई बर्डन नहीं है कि डेली आपको वीडियो देखनी है, बट येस, आपका टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड प्रिपरेशन में आप मुझे गाइड कर सकते हो कि अनुष्का यार आप यहाँ पे बहुत गलती कर रहे हो, आप इसको ठीक करो। एंड मैं बिल्कुल रेडी हूँ उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि पहली वीडियो से लेके अब तक का मैं बताऊँ तो मैंने हर दिन अपने आप को इम्प्रूव किया है बिकॉज ऑफ़ यू, सो थैंक यू। एंड साथ में इम्प्रूव करेंगे, आपस में सीखते हुए चलेंगे। तो अभी मैं एडिटोरियल कर रही हूँ निमिषा मैम से, क्योंकि मैंने सुबह नहीं किया था। और वो मैंने क्यों नहीं किया था, वो वीडियो के एंड में सब कुछ सरप्राइज़ है आपके लिए कि कहाँ गया था आखिर मेरा टाइम। सो और मुझे 7 to 8 आवर्स कंप्लीट करने थे। तो आप भी, मैं आपको ये कहूँगी कि भी रुकावटें, कोई भी मुसीबतें आ रही हैं, लेकिन फिर भी 7 से 8 घंटे तो पढ़ो ही। एंड एडिटोरियल करने के बाद मैंने परफेक्शन की क्लास की थी। और हाँ, मेरी ना मैं ट्राई कर रही हूँ अभी बहुत दिनों से सीधे बैठने का, बिकॉज़ इस पे टेबल पे बैठते बैठते ना मेरी कमर मुड़ जाती है, तो और बैक में पेन रहता है फिर। तो इसके लिए यार क्या करूँ कि मतलब कि बैक में पेन भी ना रहे और सीधे बैठ जाऊँ मैं। चलो तो करते हैं अब अनअकैडमी से। अनअकैडमी ओपन करते ही नीचे से बुलावा आ गया था, तो फिर मैं नीचे सुनकर फिर दोबारा आई थी अपनी स्टडी टेबल पर पढ़ने के लिए। असल में जब हम घर पे रह के स्टडी करते हैं ना, तो बीच में एक या कहीं कई सारे बुलावे आते हैं। पर क्योंकि हम यार ताला वाला लगा के बिल्कुल संत की तरह बंद तो नहीं हो सकते, पर उसको मैनेज कर सकते हैं किसी ना किसी तरह से। सो वही मैंने किया एंड पढ़ाई कर रही हूँ मैं। तो मैंने एक नोटबुक बनाई हुई है जिसमें मैं परफेक्शन की ईडियम फ्रेजेस जो मैडम कराती हैं वो नोट करती हूँ, वर्ड मीनिंग्स। कुछ इतने सारे वर्ड मीनिंग है ना, इतनी बड़ी वोकेबुलरी है कि कितना जितना आप पढ़ोगे उतना कम है, क्योंकि उनका रिविजन अगर हम टाइम पे नहीं करते वो भी एक बड़ा फैक्टर है इसमें। सो यस, आप भी एक नोटबुक होगी आपके पास, मेरी बल्कि दूसरी नोटबुक है शायद, एक तो भर भी गई है। स्नैक्स लेने के बाद, टी ब्रेक जो भी था उसको लेने के बाद, मैंने अपना करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट कर दिया था। करंट अफेयर्स मैंने दिन में नहीं किए थे, तो वही बस करंट अफेयर्स का 45 मिनट्स का सेशन था, जिसको मैंने 1.5 मे बी 1.75 करके देखा था स्पीड में। और इसके नोट्स नहीं कर पा रही हूँ मैं रिविज़न, क्योंकि मैंने बताया था ना अभी अफेयर्स क्लाउड की PDF नहीं मिली है मुझे, तो अभी मैंने बस वीडियो से कर रही हूँ। होप कि जल्दी मिल जाए। फिर जैसे जैसे रात होने लग रही थी मुझे ठंड लगने लग रही थी, और फिर मैंने टोपा वोपा पहन के अपने आप को पैक कर लिया था, क्योंकि आपको पता है मैं ऊपर वाले कमरे में पढ़ती हूँ और ऊपर ज़्यादा ठंड लगती है इसलिए। फिर मैंने ना चेकलिस्ट के क्वेश्चंस किए थे, जिसमें रॉन्ग नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंप्लीफिकेशन थे। अर्थमेटिक मैंने इसमें से नहीं किए थे, DIB इसमें से की थी। और मुझे कुछ और भी क्वेश्चंस मिल गए थे और PDF, क्योंकि नेट खोलते ही, टेलीग्राम खोलते ही बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो उसमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं। सामने मेरा भाई खड़ा हुआ है, वो घूम रहा फिर रहा है, शायद पता नहीं क्या कर रहा है। एंड इसमें ही सब में 9 सवा 9 बज गए थे। फिर रात का डिनर करना था, बल्कि ज़्यादा ही टाइम हो गया था आज। फिर अब मेरी रज़ाई आ चुकी है, और रज़ाई के साथ मतलब जैसे पता है कि ठंड और बढ़ गई होगी, तो उस हिसाब से मैंने अपना जो मैंने वीकली प्लानर बनाया था, आप देख रहे होंगे वॉल पे लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं काम कर रही हूँ और हो भी रहा है, वैसे वैसे सही से हो रहा है। जब प्लानर होता है तो पता रहता है टारगेट्स हैं हमारे, इसको पूरा करते जाना है। तो अभी मैं अर्थमेटिक का एक मेंस की वीडियो चल रही है सर की, आशीष सर की, उनकी वीडियो से कर रही हूँ, और इसे करते करते 11:45 बज गए थे। और फिर उसके बाद में फिर लगाए थे रीजनिंग किया था मैंने उसमें, मेंस के पज़ल
एक ही पज़ल हुआ था मेंस का, और बाकी वो भी बहुत रो रो के और फिर मैंने क्वेश्चंस किए थे रीजनिंग के पज़ल के, वो सिंपल वाले पज़ल, मतलब मॉडरेट लेवल के। तो आपने कुछ नोटिस किया हो अगर, तो ये जो मैं जिस रज़ाई में बैठी हूँ उसकी दूसरी तरफ मेरा भाई सो रहा है और बेड बहुत छोटा है, तो फिर 2 सवा 2 ढाई के आसपास मैं नीचे चली गई थी और नीचे बैठ के मैंने पढ़ाई की थी, तो वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। टारगेट मैंने ऑलमोस्ट 80% पूरे कर लिए थे। और फिर अगर आपने नोटिस किया हो, इस फ़ोन की स्क्रीन ना, मतलब जिससे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ दूसरी फ़ोन की स्क्रीन ये भागी जा रही थी, पता नहीं इसमें क्या चल रहा था। काम तो मेरा सही चल रहा था पर रिकॉर्डिंग में पता नहीं अजीब सी रिकॉर्ड हुई है या आप जा रही है, लेकिन मैं जब काम कर रही थी तो आराम से हो रहा था। रिकॉर्डिंग पता नहीं कैमरे में कुछ फॉल्ट रहा होगा इसलिए ऐसी हो गई। तो फिर उसके बाद हमारा ये 3 बजे के आसपास ख़त्म हो गया था सारा काम। आप हिसाब लगा लेना इतने ही घंटे बैठे होंगे, 7 से 8 हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है कम, इतने कम नहीं होंगे। पर फिर मैं नीचे जाके पढ़ने लगी थी। फिर अब आपसे शेयर करते हैं कि दिन में मेरा टाइम कहाँ गया था। दिन में आज मैं मॉर्निंग में ही टाइपिंग सीखने चली गई थी और ट्यूशन मैंने मॉर्निंग में ही पढ़ा लिया था। फिर उसके बाद मुझे घर में जो गेस्ट आए हुए थे उनको अलविदा कहना था, उनका ग्रैंड फिनाले करना था। तो ये चाय बना रही हूँ मैं, एक नॉर्मल लोगों के लिए और एक जिनको शुगर है उनके लिए अलग से फ़ीकी चाय, और ये समोसे मेरा भाई परोस रहा है। फिर उसके बाद ये जो सब बैठे हुए हैं सब फैमिली टाइम, गॉसिप टाइम, इनमें मेरी मम्मी कौन सी है ये ज़रूर बताना, और इनको पता नहीं है कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और सबने मज़े से, मतलब खाने पीने में इतना मज़ा आ रहा था ना, बाद में मैंने बहुत काम किया। और ये भाई साहब अब जा रहे हैं चुटकू से, सब चले गए, बाय बाय कर रही हूँ मैं। और उसके बाद बैक टू नॉर्मल लाइफ होने वाली है, हमें वही पूरे दिन पढ़ना है। पर इसकी वजह से मैंने काम टाइम पे कैसे करते हैं वो सीख लिया, और ये जो ताम झाम फैला है इसको भी समेटना था, तो वो समेटा, उसमें टाइम लगा। इसीलिए मैंने आज 4 बजे से पढ़ाई स्टार्ट की थी, तो मेरा दिन मैंने यहाँ चला गया था। और कमेंट ये आ रहा था कि आपके मेहमान इतने आते हैं, तो सही में आते हैं इतने मेहमान। तो मैंने वीडियो इसलिए बनाई थी, मैं दिखा दूँगी, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेहमान आए थे और उन्हें पता भी नहीं कि मैंने उनको रिकॉर्ड किया हुआ है। जब पता लगेगा तो पता नहीं मुझे कितनी सुनने को मिलेगी, छोड़ो, पर दिखा दिया। और बस इस वीडियो में यही कि 7 से 8 घंटे आप तब भी पढ़ सकते हो जब घर में गेस्ट आ जाएं, या आपने पूरा दिन वेस्ट कर दिया हो, या और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगी, नहीं यार कर सकते हैं हम, कोई बात नहीं, आधा दिन चला गया तो आधा तो बचा है, वो वाला पॉजिटिव माइंडसेट रख के हम कर सकते हैं। और हाँ, ताम झाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं इसका मतलब मुझे बताना, मुझे पता नहीं ताम झाम को क्या कहते हैं। तो बस आप अच्छे से अपना 100% दो, बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करो, बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल नहीं डरना, और हम साथ में इम्प्रूव करेंगे, साथ में अपने रैंक लाएंगे। बस फिर मिलते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, या थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।